हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे रॉबर्ट मैगर्स अप्रोच। तो वो इस अप्रोच को पढ़ते हैं आज। इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टास्क ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में प्रूव इफेक्टिव एंड पर्पसफुल इफ़ दे आर रिटर्न इन बिहेवियरल टर्म। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी अपने टास्क को, टीचिंग या लर्निंग को अगर बिहेवियरल टर्म में लिखते हैं तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है। तो राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर। अगर हम कोई भी अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है उसे बिहेवियरल टर्म में लिखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा टीचर को डायरेक्शन मिल जाती है। ही शुड ले एम्फेसिस अपॉन द डायरेक्शन टेक्निक्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग। उसे ये पता चल जाता है कि मुझे अब ये चीज़ पढ़ानी है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक्स को, राइट टेक्निक्स कौन सी होगी उसे बढ़ाने के लिए, और कौन से डिवाइसेस जो हैं मुझे यूज़ करने चाहिए अपने टीचिंग के लिए। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ टू नो, टू अंडरस्टैंड और टू अप्रिशिएट। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारे कौन सी फॉर्म में लिखे जाते हैं, टू नो, टू अंडरस्टैंड और टू appreciate. Each behavioral objective should limit at the terminal behavior which the people should demonstrate when the objective has been attained. तो हमें क्या करना चाहिए, ईच बिहेवियर ऑब्जेक्टिव जो है वो वो हिंट देता है, शुड हिंट टर्मिनल बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर का मतलब है जो बिहेवियर हमें किसी भी स्टूडेंट में नहीं चाहिए उसको कैसे टर्मिनेट करना चाहिए, इसकी वो जो बिहेवियर है हमें क्या देना, वो ऑब्जेक्टिव वो हमें हिंट देना चाहिए। विच द पीपल शुड डेमोन्स्ट्रेट व्हेन द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अटेन्ड। और जब वो पीपल है, कोई स्टूडेंट है, जब उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करे तो वहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन हो जाए, उन्हें अचीव हो जाए। तो रॉबर्ट मैगर की अप्रोच पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 3 स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ डिसीजन, सेकेंड इज़ कंडीशन, थर्ड इज़ एक्सपेक्टेशन। तो डिसीजन का मतलब क्या हुआ, द ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द लेसन इज़ अबाउट बट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द लेसन विल बी एबल टू परफॉर्म एट द एंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हमें कोई भी लेसन पढ़ाना शुरू करना है किसी भी टीचर को, तो हमें ये नहीं बताना है कि ये जो लेसन है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये इसका नाम क्या है, एक तरह से उसे डिस्क्राइब नहीं करना है लेसन के बारे में। उन्हें सिर्फ एक ये स्टेटमेंट देनी है कि जब हम ये लेसन कम्प्लीटली अपना पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज़ कंडीशन, ट्राई टू गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन अंडर विच द बिहेवियरल इज एक्सपेक्टेड टू अकर। और हमें कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हमें ये डिस्क्राइब करना है इम्पॉर्टेंट कंडीशन जहाँ पे कि उनका जो बिहेवियर है लर्नर का वो अकर होगा। मतलब अगर हम कोई भी पर्टिकुलर लेसन पढ़ाते हैं उसके बारे में हमने इस लेसन में क्या, यहाँ पे डिसीजन में हम क्या पढ़ेंगे कि इस लेसन में हमें तुम पढ़ने के बाद तुम्हें क्या चीज़ की लर्निंग हो जाएगी, तुम क्या चीज़ सीख पाओगे। और कंडीशन में हमें ये बताना है कि इम्पोर्टेंट कंडीशन को कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे कि आपको जब ये चीज़ें सीख लोगे और वो चीज़ें अप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में देयर शुड बी स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस के लिए। बाय डिस्क्राइबिंग हाउ गुड ए टीचर्स ए लर्नर्स परफॉर्म मस्ट बी फॉर बीइंग एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने बोला है कि एक लर्नर को कितना एक अच्छा लर्नर बनना है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है कि वो और लोगों के वो जो उनकी लर्निंग है वो एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक, तो मैगर ने कुछ एक्शन वर्ब्स दिए थे और उन्होंने एक्शन वर्ब किसके उस पर दिए थे, ब्लूम टेक्सोनॉमी में से निकाल के। तो हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी जब पढ़ी थी तो वहाँ पे ये सारे एस्पेक्ट आए थे हमारे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एक्शन वर्ब्स आए हैं,
तो नॉलेज में कौन सी एक्शन वर्ब है? डिफाइन, लिस्ट, लेबर, मेजर, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिप्रोड्यूस, स्टेट, राइट और आउटलाइन। तो ये सारे एक्शन वर्ब्स कहाँ आते हैं? हमें नॉलेज में, मतलब हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज होती है, हम कोई चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि नॉलेज में आता क्या है? नॉलेज में आता है कि हम किसी की जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में स्पेसिफिक्स या टर्मिनोलॉजी जो हैं उनको सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, हम क्या कर रहे हैं? डिफ़ाइन कर रहे हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ को, लिस्ट कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं, उन्हें रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इन फ्यूचर हमसे पूछा है, आज हम मान लो 5th क्लास में हमसे 2 साल बाद कोई डेफिनेशन हमने पढ़ी है 5th क्लास में, वो हमसे 8th क्लास में पूछता है, तो हम क्या करते हैं? उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश, रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टेट करते हैं, राइट और उसे आउटलाइन करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। जो हमने नॉलेज की है उसे ब्रीफ में हम क्या कर रहे हैं? उसका नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन में कौन कौन से एक्शन वर्ब्स आते हैं? चेंज, क्लासीफाई, डिस्टिंग्विश। हमने जो भी नॉलेज ली है उसे चेंज कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट हमने पढ़ा था। तो ट्रांसलेट में क्या था? यहाँ पे ट्रांसलेट भी पढ़ेंगे। तो उसे मान लो इंग्लिश में हमने कोई भी पैराग्राफ पढ़ा है, कोई भी चीज़ पढ़ी है, उसे हिंदी में चेंज करने की कोशिश है, जो भी कंफर्टेबल हमारी लैंग्वेज है उसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, इंटरप्रेट, जस्टिफाई, जज, नेम, रिप्रेजेंट, सेलेक्ट, समराइज, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेस, चेंज, कंडक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंप्यूट, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, एक्सप्लेन, स्टैब्लिश, फाइंड, जनरेट, इलस्ट्रेट, मॉडिफाई, प्रोडिक्ट, परफॉर्म, सिलेक्ट, सॉल्व और यूज़। ये सारे अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो क्या है, माइंड में बैठ जाएंगे। ये इसमें कुछ हम आगे वो भी पढ़ेंगे जब हम लिमिटेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ जो एक्शन वर्ब्स हैं वो क्या है, रिपीट हो रही हैं। तो हमें रिपीटेटिव, हमें ये मतलब याद करनी है। कुछ जो होंगी वो ऐसे याद कर लेना है हमें कि ये इसमें भी आ रही थी, ये इसमें भी आती है और जिसमें भी आती है, ठीक है। एक्सेस में क्या है? एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, एक्सप्लेन, स्टैब्लिश, फाइंड, जनरेट, इलस्ट्रेट, मॉडिफाई, प्रोडिक्ट, परफॉर्म, सेलेक्ट, सॉल्व और यूज़। यूज़ मतलब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसे। एनालिसिस, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत बारीकी से हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ये चीज़ क्या है, तो हम एनालाइज कर रहे हैं। एसोसिएट, कंपेयर कर रहे हैं, कंक्लूड, कंट्रास्ट, क्रिटिसाइज, डिफरेंशिएट, आइडेंटिफाई, जस्टिफाइड, पॉइंट आउट, रिजॉल्व, सिलेक्ट और सेपरेट। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या है? कोई चीज़ हमने तोड़ के और फिर उससे नई एक थ्योरी बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आर्ग्यू कर रहे हैं हम। तो मतलब अगर मैं कोई थ्योरी बनाती हूँ, हम 4 ऐसे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं, कंक्लूड निकाल रहे हैं कि हमारा इस बात से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो कंबाइन, डिज़ायर, डिस्कस, जनरेट, इलस्ट्रेट, ऑर्गेनाइज, प्रूव, रिलेट, रीस्टेट। रीस्टेट मतलब दोबारा से उसे क्या करना, अपनी लैंग्वेज में उसे डिस्क्राइब करना या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन करके उसे डिस्क्राइब करना। सिलेक्ट, समराइज और सिंथेसाइज। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या आता है? एसोसिएट, चूज़, कंपेयर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कंक्लूड। जैसे कि हमारा ये कंपेयर जो था और क्रिटिसाइज जो एनालिसिस में भी आया था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसे इवेल्यूट कर रहे हैं, उसमें भी हमारे यही चीज़ें आएंगी। एसोसिएट, चूज़, कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंक्लूड, डिफेंड, डिटरमाइन, इवेल्यूएट, जज, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, रिलेट, सिलेक्ट, समराइज, सपोर्ट और वेरीफाई। तो हमें ये क्या करनी है? जैसे भी एक्शन वर्ब्स, ये एक तो क्वेश्चन इसमें से अगर 1 मार्क में आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आप कोई भी आगे एग्ज़ाम देते हो तो उसमें ये पूछ सकते हैं रॉबर्ट मैगर अप्रोच जो है उसमें उन्होंने जो एक्शन वर्ब्स जो डिस्क्राइब किए थे वो किसी अप्रोच में से किए थे। तो किसी में से किए थे? ब्लूम टैक्सोनॉमी में से। और
जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे रिपीटेटिव यूज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसे जो हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं, वो शायद पूछ सकता है वो कि ये जो एक्शन वर्ब हैं वो किसके हैं। ठीक है, नॉलेज में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं, या किस चीज़ में आते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ नहीं होगी। आप उसे अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे। ए लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स फॉर द अफेक्टिव डोमेन, ये हमने पढ़े थे कॉग्निटिव डोमेन के एक्शन वर्ब्स। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्शन वर्ब के अफेक्टिव डोमेन के एक्शन वर्ब्स पढ़ेंगे। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग वैल्यू। तो ये सारे पहले हमारे क्या हो गए, हिरार्की हो गई हमारी एस्पेक्ट्स की कॉग्निटिव डोमेन में। और उसके बाद इनके एक्शन वर्ब्स क्या हैं। रिसीविंग, रिसीव कर रहे हैं हम कोई चीज़, तो हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो रिसीविंग का मतलब हम कोई नॉलेज रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या है किसी से पूछ रहे हैं। मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो मैंने किसी से जाके पूछ लिया। एक्सेप्ट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बी वेयर, कैच कर रहे हैं उसे, या फिर डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी नॉलेज है, उसके बारे में मेरे को अगर वास्ट में कोई चीज़ जानकारी करनी है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे डिस्कवर कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। आइडेंटिफाई, फेवर, फॉलो, ऑब्जर्व, प्रेफर, परसीव, इंसिस्ट, सिलेक्ट और नेम। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड जब हम करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब किसी को आंसर करना, तो रिस्पॉन्डिंग मतलब आंसर, असिस्ट, कंप्लीट, ड्राइव, डिस्कस, डेवलप, हेल्प, लिस्ट, लेबल, नेम, ओबे, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, रिकॉर्ड, रिसेलेक्ट, स्टेट और राइट। नेक्स्ट इज़ वैल्यू। तो वैल्यू में कहाँ पे आते हैं हमारे, एक्सेप्ट, अटेंड, कंप्लीट, चूज़, डिटरमाइन, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्क्रिमिनेट, डेवलप, इंक्रीज, इंडिकेट, पार्टिसिपेट, प्रेफर और रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं हम, ऐड, एसोसिएट, कंपेयर, कंप्लीट, कोऑर्डिनेट, कोरिलेट, डिटरमाइन, फाइंड, फॉर्म, जनरलाइज, इंटीग्रेट, जज, प्लान, प्रिपेयर, रिलेट, सेलेक्ट, सिंथेसाइज और ऑर्गेनाइज। ठीक है, अगर कोई याद नहीं होते तो जैसे ऐसे करके देख लो, A2, जैसे ये सी के C1 2 3 4, C4, और C में 4 में कौन कौन से आ रहे हैं, कंपेयर, कंप्लीट, कोऑर्डिनेट और कोरिलेट। फिर डिटरमाइन आ गया, फाइंड, F2, फाइंड और फॉर्म, जनरलाइज, इंटीग्रेट, जज, प्लान, P2, प्लान और प्रिपेयर, रिलेट्स, यहाँ पे S2 कर दो, सिलेक्ट और सिंथेसाइज और ऑर्गेनाइज। और जैसे भी आपको याद होता है, कहानी में, स्टोरी में, निमोनिक्स बना के, वटएवर, अगर आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, सीधे सीधे याद कर सकते हो। पर ये अगर हम मान लो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर हमारे पास ये 16 वो हैं तो हमने बहुत ज़्यादा भी याद करे होंगे, तब भी हमें पेपर में जाके 13 और 14 याद रहने वाले हैं। और उसके बाद 1 साल बाद जब हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे वहाँ पे, तो अगर उन्हें रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये 13 में से भी 8 9 रह जाएंगे। और हो सकता है उस 8 9 में से भी हमारा क्या है, ऑप्शन नहीं बना, तो हम तो गायब हो गया वो तो दिमाग में से सब कुछ। तो पढ़ो, ऐसे पढ़ते हुए चलो जो कि आगे एग्ज़ाम देना पड़े वहाँ पे सिर्फ हमें रिवाइज़ करना पड़े, चीज़ें हमारी माइंड में चलती रहें। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, छोटी सी बात, कि आपने बहुत पुराने टाइम में पढ़ा होगा कि जब ऋषि मुनीज़ होते थे, या फिर मान लो कि हमने बुद्धा के टाइम पे जो कोई भी हमें नॉलेज जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करनी पड़ती थी, स्प्रेड करनी पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, गुरु से शिक्षा लेते थे, उसे वो जो बोल रहा है, जब भी हम गुरुकुल में जितने टाइम के भी लिए रह रहे हैं, तो हमारे पास जिस टाइम में पेन कॉपी नहीं होते थे या फिर लिखने का कोई भी वो नहीं होता था, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो हम क्या करते थे, उसे अपनी माइंड में जितना हो सके अब उसे अपने माइंड में रखने की कोशिश करते थे। मान लो कि अब तो क्या है कि कहीं तुम लेक्चर देने जाओगे, अगर कोई चीज़ याद नहीं आई है तो तुमने पेपर ले लिया, पेपर पे अपने नोट्स बना लिए, या फिर तुमने बुक खोल ली है, वहाँ से तो देख लिया। अब वहाँ पे मान लो किसी को ज्ञान देने बैठे हैं और भूल गए वो तो बहुत बेइज्जती वाली या जो भी कुछ है वो वाली बात हुई ना। तो
वो इस तरह से याद करते थे कि वो लाइफ टाइम के लिए उन्हें याद होती थी। और एक लाइफ टाइम का मतलब हुआ, अगर मैं किसी चीज़ को 2-3 बार अगर मैं याद लर्न कर लेती हूँ, ठीक है, मैंने याद किया, उसे मैं अगर रिपीटिशन में लेके आ रही हूँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, उसी सब्जेक्ट को मैं बार बार पढ़ाते जा रही हूँ, तो वो अपने आप ही हमने देखा है कि कॉलेज में कुछ टीचर्स ऐसे होते थे, या फिर हमारे 11th-12th में जो टीचर कुछ ऐसे थे, वो बुक भी नहीं ओपन करते थे और ये बताते थे कि ये इसमें इस चैप्टर में ये है। तो हम ये कहे बड़े सरप्राइज़ होते थे कि इन टीचर्स को कैसे पता कि यहाँ पे ये होगा, ये तो बुक भी ओपन करके नहीं देखते। तो वो क्या थी, प्रैक्टिस थी। उन्हें 10-15 साल क्या हो गए एक ही चीज़ को पढ़ाते। अगर अकाउंट्स का टीचर है तो वो 15 साल से अकाउंट ही पढ़ा रहा है। और अब इतने तो कोई भी पर्सन वो नहीं होगा कि अगर एक ही चीज़ को 15 साल से कर रहे हैं वो, तो तभी भी उन्हें याद नहीं हो रही है। हम सब एक नॉर्मल पर्सन है, अगर हम बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल हमारा आईक्यू लेवल है। तो उस आईक्यू लेवल को अब ये समझ लिया करो, ये मत आईक्यू लेवल को इतना इंक्रीज़ करो अपना कि हमें बार बार बुक्स को ओपन करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 2 कि अपने आप को क्या करो, और आप जब लर्निंग कर रहे हो तो इस तरह से लर्निंग करो कि हमारे पास बुक है ही नहीं। हमें जो चीज़ अपने ऑब्ज़र्व करके रखनी है, अपने माइंड में ही ऑब्ज़र्व करके रखनी है। तो आपको बार बार बुक्स ओपन नहीं करने, जब ये वाली हैबिट आपकी छूटने लगेगी तो आप चीज़ों को अपने दिमाग में रखना शुरू कर दोगे। और दिमाग में माइंड एक ऐसी चीज़ है, अगर फ़ोन में आप मेमोरी को जितना रख